हिंद। आप सभी को भी देखिए 12वां अभ्यास हम पढ़ा दिए थे, मगर वीडियो जो है नहीं बन पाई थी, इसलिए दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। काफी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो कभी कभी होता क्या है कि इधर वीडियो हम पढ़ाते रहते हैं, उधर बनी ही नहीं रहती है, किसी न किसी वजह से पता नहीं कैसे कट जाती है। तो अभी इस बार ध्यान देंगे कहीं ऐसा ना हो जाए। चलिए, इसमें जो है स का प्रयोग है। देखिए स आप ऐसे लिख के कर देंगे, सा हो जाएगा। स लिख करके जो है ई की मात्रा लगा दीजिएगा। स जो है अब बीच में ओस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आप 100 लिखिएगा, अब तीसरे स्थान पर ये लगा देंगे, ईस हो जाएगा। फिर 100 लिखेंगे, आप इधर लगा देंगे तो आस हो जाएगा। फिर आप 100 लिखिएगा और इधर लगा दीजिएगा सेकंड प्लेस पर बाद में, तो 100 हो जाएगा। बार बार देखना पड़ेगा, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वीडियो ना बने। तो पहली लाइन पूरा हो गई। अब देखिए वो 100 हम उधर से बनाए थे, बाई चांस आपको 100 इधर से बनाना पड़ जाए, ऐसे हो सकता है ये वाला 100 यूज करना पड़ जाए, तब आप क्या करेंगे भाई, ये भी तो हो सकता है। तो इस बार के जो स्वर हैं हम इधर से लगाएंगे। अस है तो पहले स्थान पर अ, सु है तो यहाँ पर सु हो जाएगा, सु है यहाँ पर हो जाएगा। आशा है आ सा, आशा हो गया। यहाँ पर दूसरे स्थान पर बिंदु डैश, फिर दूसरे स्थान पर डैश। तो ये बिंदु रहेगा तो से और डैश रहेगा तो सो। बार बार देखना पड़ेगा, इस बार मिस्टेक ना हो भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा अफसोस होता है बाद में। देखिए पस है प और स, तो ये पस हो गया। घस है क ख ग, उसके बाद घ आता है, यानी कि डार्क में रहेगा, और स ये कटिंग भी रहेगा। फिर दस है, तो इसमें देखिए दो जिधर से बनता है स उधर से ही बनाते हैं। अगर दो आप इधर से बनाएंगे तो स जो है आप उधर से ही बनाएंगे। कैसे? ऐसे, मतलब ये आप स ऐसे बनाएंगे। जैसे धस है, तो मान लीजिए कि आप ध अगर इधर से बनाते हैं तो स इधर से बनाते हैं, और धस जो है डार्क में कटिंग रहता है। रस है, तो आप अगर र ये बनाते हैं तो स ये यहाँ पर हो जाएगा रास। आगे चलते हैं। मस है, तो मस है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप ये वाला अगर यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नस है तो सेम वही रहेगा, क्योंकि न का कटिंग म होता है, और यहाँ तो नौ सिंपल हो गया। सप लिखा है तो ये तो मान लीजिए आसान है सप, क्योंकि आप ये स बनाएंगे फिर आप प बना देंगे, सप हो जाएगा। सद है, आप स बनाएंगे फिर द बना देंगे। सन है स और ये न, सन हो गया। वीडियो बन रही कि नहीं बार बार देखना पड़ेगा। चलिए बन रही है, आगे चलते हैं हम। पेशा, देखिए ये प और ये स, आप यहाँ पर दूसरे पे लगाएंगे, पेशा हो जाएगा। सानु है तो सा और ये नु, तो सा और ये नु। सीना लिखा है, चलते हैं आगे सीना की तरफ। हाँ, ये स हो गया और ये नौ, स पर ई का मात्रा है, और ये आपको पता है कि तीसरे स्थान पर जाएगी बिफोर में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये सी और ये हो जाएगा ना। रोस लिखा है, रोस लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप र और स लिख दीजिए, यहाँ दूसरे स्थान पर डैश दे दीजिए। फिर रोना लिखा है, तो कहेंगे चलो भैया र और न, र पर रो और ना पर आ की मात्रा रोना। खोना लिखा है, ऊपर बना देते हैं। ख, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं बनाना है आपको, ऐसा बनाना है कि ये न यहाँ पर आ जाए, लाइन को टच कर जाए, तो ये खो और ये ना, खोना हो जाएगा। और ख जो है क की कटिंग होती है तो बीच से कटा रहेगा, ठीक है। अब खोना हो गया, ये लास्ट वाला दिखा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कहेंगे क और न, यहाँ पे का और यहाँ पे न, ना ना, कहेंगे ना 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 ना। फिर नाम लिखा है, नाम का मतलब ना म, ये हो गया नाम। फिर मान लिखा है, बस उसी को पलट दीजिए, ये हो जाएगा मान। हम लिखा है, अब देखिए एक तो आप ऐसे बना सकते हैं हम, या तो आपको और समय हल्का सा बचाना है, क्योंकि सेकंडों में समय की बहुत महत्व होती है। आप ऐसे बना के इसको ऐसे कर दीजिएगा, कटिंग नहीं करना पड़ेगा। नाप लिखा है, एकदम लास्ट है, तो आप ये नौ और प ऐसे कर दीजिएगा नाप। 12वां अभ्यास पूरे तरीके से समाप्त हो गया। उसके बाद हम 13वें अभ्यास को लेकर के आते हैं। पेशेंस रख के बढ़िया से पढ़ते रहिए, और हाँ तो आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए अभ्यास नंबर 13 स्टेनोग्राफी हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ने हम जा रहे हैं। 13वें अभ्यास के खत्म होते ही दो चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पहली चीज क्या है कि बेसिक स्टडी खत्म हो जाएगी, अब से आप यहाँ एडवांस लेवल की पढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि 25% से अधिक सिलेबस आज आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग आपकी पढ़ाई आज कंप्लीट हो गई। अब जो 3 भाग बचे हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, वहां नई चीजें आएंगी, नई सुधार होंगे और नए तरीके से आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो 13वें अभ्यास को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और करने का प्रयास क्या करेंगे, बेहतर तरीके से किया जाएगा। और हाँ, आप एक चीज जान लीजिए कि अब से आपको क्या करना है कि 13 अभ्यास की अपने से सेल्फ जो है प्रैक्टिस या रिवीजन एक बार और कर लेंगे, ताकि जब 14वें अभ्यास से चीजें शुरू हो तो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई संशय हो मात्रा को लेकर के वो भी दूर हो जाए। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला जो है डार्क लाइन है, वो तो वर्ग है मगर द है, तो उसको पढ़ेंगे आप दास। क्या लिखा है, वो दास लिखा है। हम इसकी बात करेंगे, क्या लिखा है, दास। दूसरे को अगर आप देखेंगे तो म पर आ की मात्रा है, माँ, और ये हो गया नौ, इसको आप क्या पढ़ेंगे, कहेंगे ये मान लिखा है। फिर यहीं पर इसको देखेंगे तो ये नाम लिखा है। तीसरा वाला क्या लिखा है, नाम। जब हम बता रहे हैं तो आप प्रयास करेंगे कि आप बुक से हमसे पहले लगा लें, ताकि यहाँ पर आप देख करके मिलान कर लें कि आप कितना सही कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे ये ई की मात्रा है, पहले लगी है स के साथ, तो आप इसको पढ़ेंगे ईस। क्या लिखा है, यह ईस लिखा है। अगर आप आगे देखेंगे तो र पर ओ है, रो, और ये न लिखा है। नियमानुसार ये स लिखा है, स। देखिए ये मिस्टेक है, गलती से बना है, इसको आप ध्यान से बुक में देख लीजिएगा। ये रोस लिखा है, ये क्या है, ये स बना है, यानी कि इसका क्या नाम है, आप कहेंगे रोस लिखा है। फिर आगे अगर आप ध्यान से देखें रोस के बाद तो 9 वर्ग जो है कट गया है, 9 बीच से कटा है। अब 9 बीच से कटा है मगर इसके साथ ये है, ठीक है, नू हो गया। ये देखिए 9 को जब आप काट देते हैं तो वो बन जाता है क्या, म बन जाता है। जैसे ही आप 9 की कटिंग कर देंगे वो क्या बन जाएगा, म बन जाएगा। अब म पर क्या है, ऊ की मात्रा है। हम कहे थे ना कि जब कोई तीसरे स्थान का स्वर होता है, ऊ हो या तो ई है, वो तीसरे स्थान पर अगर बाद में है तो बाद में न लग के अगले व्यंजन के बिफोर में तीसरे ही स्थान पे लगता है। मुंह और ये स है तो ये हो जाएगा आपका मूसा। पहली लाइन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई, आप ध्यान से देख सकते हैं। बस आपको जो है बारी बारी से प्रैक्टिस करते चलना है, चीजें बहुत आसान है, बस पेशेंस रखना है। ठीक है, और जैसे ही 14वां अभ्यास हम शुरू करेंगे, आपसे आशा करेंगे कि आप शुरुआत के जो 13 अभ्यास हैं इनकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 है, आप उसको ध्यान से देखिए और अपने से करने का प्रयास करिए। बाकी हम करा रहे हैं, इससे मिलान आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कॉलम आपका क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बुक ले लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 100 है, 100, देखिए ये 100 पर एक जो है बीच में बिंदी लगी है, 100 पर एक बिंदी है जो कि बीच में है। बुक में हो सकता है पहले स्थान पर दिखाई दी, मगर वह गलत है, क्योंकि बिंदी पहले स्थान पर आफ्टर में कभी नहीं आती, वो सेकेंड प्लेस पर जाएगी। और ये दोनों 100 लिखे हैं, यानी कि यह क्या लिखा है, आप कहेंगे शेष लिखा है। भाई तीनों 100 का एक ही चिन्ह है, शब्द आप पकड़ेंगे कि कौन सा शेष है। फिर आगे चलते हैं तो 100 पर आ की मात्रा है, ठीक है, तो सा हो गया। अब म पर ओ की मात्रा है, तो आप कहेंगे यह क्या लिखा है, सामो लिखा है। क्या लिखा है, सामो। आगे चलते हैं, अगर आप देखेंगे तो र है, र पर ओ की मात्रा है, और उसके बाद जो है स है, स पर ई का मात्रा है, तो आप कहेंगे यह क्या लिखा है, रोसी। क्या लिखा है, रोसी। मात्राओं का मिलान अगर व्यंजन के साथ आसानी से करना आप सीख गए तो फिर कोई भी शब्द हो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो है 100 है, 100 पर आ की मात्रा है, सिंपल सा वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है सा। आगे चलते हैं, 100 पर देखेंगे तो ई की मात्रा है। हम आपसे कहे थे ना कि अगर कोई मात्रा तीसरे स्थान की है तो वो अगर आफ्टर में है तो अगले व्यंजन के यहाँ तीसरे स्थान पर ही चली जाएगी, मगर बिफोर में, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सी, और इधर क्या है, रा। क्या लिखा है, सीरा लिखा है। आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो तीसरे स्थान पर बिफोर में ई की मात्रा है,
यानी कि वह इस स के साथ होगी। स के साथ ई की मात्रा है सी और स के साथ आ की मात्रा है, तो आप कहेंगे यह क्या लिखा होगा, सीसा लिखा होगा। शब्दों को जैसे ही आप, जैसे होता है ना, व्यंजन को जब आप स्वर के साथ मिलाएंगे तो उससे कौन सा शब्द बनेगा वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। 2 कॉलम पूरे तरीके से खत्म हो गए, अब हम तीसरे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप धैर्य से पढ़ें, क्योंकि आज के बाद आप बेसिक चीजें दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब आगे से हमें सिर्फ एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है। 25% से अधिक सिलेबस भी खत्म हो गया, क्योंकि 49 अभ्यास है, टोटल 49 अभ्यास है और 13 अभ्यास आज पूरे तरीके से समाप्त हो गए, यानी कि 25% से अधिक सिलेबस हमारा खत्म हो गया। आइए तीसरे कॉलम को आप ध्यान से देखिए और हमसे पहले करने का प्रयास करिए। देखिए डार्क लाइन से शुरू होता है, यानी कि ज लिखा होगा। ज पर आ की मात्रा है और म को जो है बीच से काट दिया गया है, तो वो न हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या लिखा है, जान लिखा है। ठीक है, ये जान लिखा है। फिर आगे आप देखते हैं, इधर जो है प वर्ग है। प पर आ की मात्रा है। ठीक है, प पर क्या है, आ की मात्रा है और ये न पर ई का मात्रा है। क्या है, न पर ई की मात्रा है, यानी कि आपका यह देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर है ना पानी, पानी। हम दूसरे वाले को बदल दिए तीसरे वाले को, तो ये प पर आ की मात्रा, न पर ई की मात्रा, पानी हो गया। और तीसरा वाला जो है आपका यह दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो डैश है तीसरे स्थान पर बिफोर में है, यानी कि यह पहले वाले का होगा, तो आप कहेंगे कि यह पू होगा। और न पर आ की मात्रा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पूना हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, र पर आ की मात्रा है, रानी लिखा है, सिंपल है रानी। आगे क्या है, नेता लिखा है, नेता है। फिर आगे क्या है, रोता लिखा है। देखिए करने के लिए हम चीजों को बहुत फास्ट कर सकते हैं, 1 मिनट में खत्म भी कर देंगे, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। यह क्लास है और क्लास में जितना बारीकी से आपको पढ़ाया जा सके उतना ही बेहतर है, क्योंकि भाई आपको जब बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप आगे आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चौथे कॉलम को ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम बताते हैं चौथा कॉलम, अपना मिलान करते रहिएगा। चौथा कॉलम यहां से शुरू होता है। अगर आप ध्यान से देखें चौथे कॉलम को, तो ना, ये न है और स है, तो न और स में कोई मात्रा तो दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये क्या लिखा होगा, नस। फिर आगे देखते हैं, प वर्ग है मगर यहाँ पे पूस लिखा है। क्या है, पूस है। इधर ध्यान से देखें तीसरे वाले को, तो पूस के बाद आपको जो है पीस लिखा है। यह क्या लिखा है, आप कहेंगे पीस। भाई देखिए प है और ई की मात्रा तीसरे स्थान पर बिफोर में है, तो वो पी हो गया, और ये तो स है ही, पीस हो गया। क वर्ग कटा हुआ है, यानी कि ख होगा। ठीक है, तो ये डार्क लग रहा है मगर ये डार्क नहीं है, तो आप इसको खुश पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, आप कहेंगे खुश लिखा है। 1 मिनट, ये जो है देखिए ई की मात्रा है, वो नहीं है, क्योंकि ये बिंदी लगा है। ये क्या है, डैश नहीं है, बिंदी है। अब बिंदी है तो बिंदी का मतलब कि आप जो है ई की मात्रा उसको लेंगे। ठीक है, अगर डार्क है तो वो आपका हो जाएगा खीस। क्या हो जाएगा, खीस। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर देखेंगे तो ल बना है, ल पर आ की मात्रा है, लाश। क्या लिखा है, आप कहेंगे लाश लिखा है। ठीक है, लाश लिखा है। आगे चला जाए तो र पर ये बिंदी है, यानी कि आपका जो है ये बिंदी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले स्थान पर बिंदी लगती नहीं है। मान लीजिए ये अगर डैश होगा तो इसको आप पढ़ेंगे रास। क्या लिखा है, रास लिखा है। हमेशा से याद रखें, जो बिंदी होती है, जो ऐसे बिंदी बनती है, वो डार्क हो या हल्की, अगर आफ्टर में पहले स्थान पर दिखाई दे रही है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो पहले स्थान पर कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है। बिफोर में हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए त है, त पर जो बिंदी है बिफोर में हो जाएगी, आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको आप अत पढ़ लेंगे। अगर आप सोचें कि त पर जो बिंदी है वो आफ्टर में हो जाए तो कुछ देगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। या तो हो सकता है ये बिंदी की बजाय डैश होगा, या तो हो सकता है ये बिंदी पहले स्थान पर न होकर के
दूसरे स्थान पर हूँ। क्योंकि जब वाक्य का चयन आप करेंगे तो वाक्य पढ़ते समय अपने आप जो है स्पष्ट हो जाता है, वहां सोचना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? ये लाश हो गया, लाश के बाद जो है डैश है तो ये रास है, रास हो गया। फिर आगे चलते हैं पांचवें लाइन पर। पांचवें लाइन को आप ध्यान से देखिएगा और करने का प्रयास करिए। पांचवी लाइन में पहला शब्द क्या लिखा है बताने का प्रयास करें। रोस क्या लिखा है? आप कहेंगे रोस लिखा है। फिर आगे चलते हैं, ये रोस के बाद जो है ल पर ए की मात्रा है, यानी कि यह लेस लिखा है। क्या है? लेस है। ल पर ए की मात्रा है, ए स पर ए की मात्रा है। ठीक है, स पर ए की मात्रा है, आप कहेंगे से लिखा है और उसके बाद ल है, तो ये आपका सेल हो गया। ठीक है, सेल हो गया। फिर आगे चलते हैं तो म पर देखिए ई की मात्रा है, मी और उसके बाद ल है, ये म है और तीसरे का स्थान हमेशा बिफोर में तीसरे पर जाता है, तो मी ल, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ये पढ़ा जाएगा मील। आगे अगर इसको आप ध्यान से देखें, र है, र पर ये देखिए बिफोर में डैश है तो रू हो गया, रू और उसके बाद क्या है? ये त है। ठीक है, तो ये स है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखावट में जैसे जो चीजें मिस्टेक रहेंगी वो अपने आप पता चल जाएंगी, आपको ध्यान से देखिएगा। रे तो ठीक तो है, कहाँ पर हम थे भाई? एक बार ध्यान से देखें, र पर बिंदी यहाँ पर है और उसके बाद ये ल है, तो ये लिखा है आपका रेल। दो बार बन गया था क्या? अच्छा नहीं, सही है, रेल यहाँ पर है। पांचवें कॉलम में जो लास्ट के दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, पांचवें कॉलम में लास्ट के दो शब्द, उनको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, एक जैसे हैं, तो हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए। इससे अच्छा है कि आप उनको अलग जगह बेहतर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, पांचवी लाइन है, पांचवी लाइन में दो शब्द क्या लिखे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक र से शुरू होता है और यह ल बनता है, ल बनता है और यहाँ पर डैश लगा है। ठीक है, इसका मतलब र पे ऊ की मात्रा है, आप इसको कहेंगे यह क्या लिखा है? रूल लिखा है। दोबारा से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वही र दिखाई देता है और उसके साथ फिर वही ल दिखाई देता है, मगर इस बार र पर दूसरे स्थान पर बिंदी है। इसका मतलब यह क्या लिखा है? आप कहेंगे रेल लिखा है। स्वर का परिवर्तन आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है, तो शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। एक तरफ रूल है, दूसरे तरफ रेल है, जल्दबाजी में पढ़ेंगे मिस्टेक होगा, इससे अच्छा है आराम से बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। अब लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन को कर लिया जाए तो ये अभ्यास पूरे तरीके से हो जाएगा खत्म। ठीक है, लास्ट लाइन आप करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो टा लिखा है और टा के साथ न है, तो आप कहेंगे टान लिखा है। ध्यान से देखिएगा, जब आप म को काट देते हैं तो क्या बन जाता है? न, और पहला क्या है? ट है, तो इसको आप पढ़ेंगे टान। अब फिर ये क्या लिखा है? टाम, ये टाम हो गया। फिर आगे देखेंगे तो ये थान लिखा है। क्या लिखा है? थान लिखा है। इसमें कहीं कोई अंतर तो है नहीं, बिल्कुल सही है, थान है। और ये मान है, ये क्या लिखा है? अगला आप कहेंगे मान लिखा है। अपने में आप मिलाते रहिएगा। यह नेक लिखा है, नेक है। और सबसे आखिरी वाला राग, क्या लिखा है? राग, क्योंकि ये जो लाइन है क वर्ग वाली, ये डार्क है, तो ये राग है। 13वां अभ्यास पूरे तरीके से समाप्त होता है यहीं पर, और जो है अब से बेसिक प्रैक्टिस पूरे तरीके से समाप्त, एडवांस लेवल की पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें आप डिक्टेशन सीखेंगे। शब्द चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे शब्द जिनके शॉर्ट ट्रिक हैं, जो हमेशा से वही यूज किए जाएंगे, तो अब परिवर्तन होगा एडवांस लेवल पर। वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करें। जय हिंद आप सभी को।